गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज बच्चों हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं क्लास 11 का, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है उसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपने एक मोबाइल परचेज किया और उस मोबाइल की कॉस्ट है 10,000 और 2-3 यूज करने के बाद आप उस मोबाइल को बेचना चाहते हैं। तो क्या बच्चों आपको जब आप बेचेंगे तो क्या उस मोबाइल का प्राइस आपको किसी भी बायर से 10,000 मिल जाएगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो चीज़ यूज़ हो गई है और क्योंकि यूज़ होने से वो चीज़ उसकी चीज़ की उस मोबाइल की वैल्यू कम हो गई है। तो एक तो रीज़न ये है कि जो रिडक्शन हो रहा है उसके प्राइस में मोबाइल के, दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होने का रीज़न क्या है? उसका यूसेज, क्योंकि उसको यूज़ किया गया 2 दिन के लिए और 2 यूज़ करने से उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो एक तो ये रीज़न है, राइट? दूसरी बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपने उस मोबाइल को यूज़ ही नहीं करा और उसको ऐसे ही पैक रखा हुआ है। 2 दिन बाद आप उसको बेचने जाते हैं, तो क्या आपको वो मोबाइल आप उसको 10,000 बेच सकते हैं? नहीं, तभी भी आपका जवाब होगा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई भी नई चीज़ मार्केट से कस्टमर के पास आएगी, तो वो चीज़ हो जाती है सेकंड हैंड। सेकंड हैंड होने का मतलब है वो चीज़ हो जाती है ऑब्सोलीट, पुरानी हो जाती है। तो जैसे ही वो सेकंड हैंड हो जाएगी और पुरानी हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, उससे वो कम हो जाएगी। तो जो रिडक्शन हो रहा है उस मोबाइल के प्राइस में, दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक कॉमन फिनोमेना है जो जितनी भी टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, उन सबके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। तो उसी की स्टडी हम करने जा रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन को अगर मैं डिफाइन करूँ तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ रिडक्शन इट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ अ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट ड्यू टू यूसेज। यूसेज मीन्स वेयर एंड टेयर, वेयर एंड टेयर, passage of time and obsolescence, राइट? तो जो एसेट जो डेप्रिशिएट हो रही है उसकी होने का रीजन क्या है? या तो आपने उसे यूज किया है, या टाइम पास हो गया, टाइम निकल गया है, थोड़ा टाइम पास हो गया है, या फिर वो चीज पुरानी हो गई है। तो ये रीजंस हैं किसी भी एसेट की वैल्यू के कम होने के, राइट? सो दिस इज कॉल्ड द कांसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने जो किसी भी फिक्स एसेट की जो कॉस्ट है उसको आप इंटरवल्स में राइट ऑफ कर रहे हैं, राइट? जैसे आपने एक मशीन परचेज करी जिसकी वैल्यू 10,000 रुपीज है और उसकी जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो 5 ईयर्स है। तो हमने क्या किया है, उस पूरी मशीनरी की लाइफ को हमने इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, लाइक यानी 10,000 को हमने 5 साल से डिवाइड करके देखा है, तो हर साल जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2,000। तो कंपनी क्या करेगी, इस 2,000 को हर साल राइट ऑफ करती रहेगी और उससे क्या होगा, एट द एंड ऑफ 5 ईयर इस मशीन की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। बाय द वे ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर, यानी हर साल 2-2 हजार रुपए की डेप्रिसिएशन लगती जाएगी और 5 साल के बाद वो हो जाएगी एब्सोल्यूट जीरो। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट? अब जहां डेप्रिसिएशन की बात हमने करी है, तो हम डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। डेप्रिसिएशन होता है व्हेन इट इज अ चार्ज ऑन ऑल टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। मतलब जितनी भी टेंजिबल एसेट्स हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनकी जो वैल्यू कम हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ऐसे ही मैं बात करूं amortization, amortization so amortization is a term which is used to reduce the value of all intangible assets, like intangible assets कौन कौन सी हो जाएंगी, like goodwill, goodwill is one of the example of intangible assets, patents, copyrights etc। तो जब जब इनकी वैल्यू कम हो जाएगी तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या नाम देंगे? amortization। ऐसे ही हम बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म हमारी आ रही है
डिप्लीशन। डिप्लीशन भी एक कह सकते हैं आप एक सिनोनियम टर्म है डेप्रिसिएशन का। तो डिप्लीशन होता है इट इज रिलेटेड टू वेस्टिंग एसेट्स। अब आप कहेंगे वेस्टिंग एसेट्स क्या होती है? वेस्टिंग एसेट्स का मतलब होता है जैसे आप कह सकते हैं कोल माइंस, या आप कह सकते हैं ऑयल वेल्स। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं वेस्टिंग एसेट्स के। जब इनसे आप सारा नेचुरल मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो उस एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो वैल्यू लेस हो जाएगी, राइट? तो हम कह सकते हैं इसको इट इज रिलेटेड टू द वेस्टिंग एसेट्स, जैसे कोल माइंस हो गई या ऑयल वेल्स हो गए, जब उनसे सारा ही मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा फॉर द कंजम्पशन। दैट इज कॉल्ड concept of depletion. I hope you have understood. अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन के अंदर जो मेथड यूज किए जाते हैं। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ मेथड्स विच आर यूज्ड इन डेप्रिसिएशन, टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज्ड इन डेप्रिसिएशन। तो हम बात करते हैं जो मेथड यूज किए गए हैं। पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड इज नोन एज स्ट्रेट लाइन मेथड। फर्स्ट मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट? एसएलएम इन शॉर्ट हम इसको लिख सकते हैं एसएलएम, या इसका दूसरे और भी नाम है, इसको कह सकते हैं हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या हम इसको कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। तो ये इसके कुछ नाम हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसके हिसाब से क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एसेट के ऊपर, दैट विल रिमेन सेम इन एवरी ईयर। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अ मशीनरी purchased costing rupees, let's say 1 lakh on, let's say on 1st April 2020, right? Depreciation is to be charged, depreciation is to be charged at the rate of 10% per annum on straight line method basis, on straight line method basis, right? Prepare machinery account, prepare machinery account up to first 3 years. So this is the question, where question is asking to make this machinery account for first 3 years, right? तो अभी तो मैं अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डेप्रिसिएशन, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी कोई मशीनरी परचेज होगी तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास की जाएगी? जर्नल एंट्री पास होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। बेसिकली इस चैप्टर में हम बैंक का टर्म यूज करें क्योंकि मैक्सिमम पेमेंट जो है वो चेक के थ्रू होंगे। तो व्हाट इज द एंट्री? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ईयर एंड में यानी 1 अप्रैल तो इसका स्टार्टिंग ईयर है, जब ईयर एंड होगा, ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2021 में। तो इसको हम डेप्रिशिएट करेंगे इसको 10% के हिसाब से, तो उस डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास हो जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, राइट? और अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों? 1 लाख का 10% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं, 1 लाख के ऊपर 1 लाख इंटू 10% पूरे साल का, तो कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा? 10,000 और 10,000। अब इसके बाद में जो वैल्यू है मशीन की वो कितनी रह जाएगी? 1 लाख की मशीनरी परचेज की गई है, 10,000 का डेप्रिसिएशन है, तो 1 साल के यूज करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 90,000। फिर नेक्स्ट ईयर आएगा,
नेक्स्ट ईयर फिर से ये सेम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10,000, तो नेक्स्ट ईयर के बाद कितनी वैल्यू बच जाएगी बच्चों? 80,000। ऐसे ही फिर अगले साल हम करेंगे, तो फिर थर्ड ईयर में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी? तो 10,000, और फिर 80,000 से 10,000 माइनस करेंगे, थर्ड ईयर के एंड में मशीन की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 70,000। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर साइड में लिख देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। यानी 1 अप्रैल 2020 को इस मशीन की वैल्यू कितनी है? 1 लाख, राइट। अब हमने इसको डेप्रिसिएशन लगाया इसके ऊपर एट द रेट ऑफ 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस। इस 1 लाख का 10% कितना हो जाता है? 10,000। तो कितनी वैल्यू बच जाएगी बच्चों? 90,000। ये वैल्यू कब बचेगी? अगले साल। अगले साल क्या डेट हो जाएगी? 1 अप्रैल 2021। और फिर से डेप्रिसिएशन निकालेंगे इसके ऊपर किसी रेट से 10% के हिसाब से, इसी ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर। तो ये कितना आ जाएगा? फिर से 10,000 आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी बच जाएगी आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 10,000? 80,000। ये वैल्यू कब आ जाएगी? 1 अप्रैल 2022 को। फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे उसके ऊपर एट द रेट ऑफ 10%। अब कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा? 10,000। तो वैल्यू कितनी बच जाएगी? 70,000। यानी आफ्टर 3 year depreciation the value of machinery will remain कितनी? 70,000. So that is the concept of straight line method. So इस मेथड के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू रहेगी हर साल वो सेम रहेगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं अब। चलिए बच्चों, हम करते हैं जो रेट डिसाइड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से मशीनरी या किसी फिक्स एसेट के ऊपर, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो जो फॉर्मूला है इसको निकालने का, फॉर्मूला है सबसे पहले हम एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स अपॉन एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द फिक्स्ड एसेट। मतलब कॉस्ट के अंदर उसकी परचेज प्राइस आ जाएगा, उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ के बाद ये मशीन कितने में सोल्ड आउट हो सकती है या इससे कितना पैसा रिकवर किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो उसको हम इस स्क्रैप वैल्यू को इसकी कॉस्ट से माइनस कर देंगे, और जो लाइफ है इसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है उस मशीन की एसेट के, उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हमें मिल जाएगी वैल्यू ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। अगर हम बात करें हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट into 100. So this is the formula we are using to find out rate of depreciation as per straight line method. अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं इन कुछ क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट एग्जांपल, एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹1,20,000, paid ₹30,000 on its installation. Expected life of the machinery is 5 years. The scrap value machinery after 5 years will be 20,000. तो कॉस्ट दी हुई है 1,20,000 जिसके ऊपर 30,000 का इंस्टॉलेशन चार्ज किया गया है। तो जो मशीन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? दैट बिकम्स 1,20,000 प्लस 30,000 1,50,000, राइट। अब जो इसकी लाइफ है दैट इज 5 इयर्स, और 5 इयर्स के बाद जो इसकी स्क्रैप वैल्यू है वो हो जाएगी 20,000। तो हम इन सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ एसेट, जिसमें क्या आ जाएगा 1,50,000 minus scrap value which is 20,000 अपॉन एक्सपेक्टेड लाइफ। सो इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 1,30,000 डिवाइडेड बाय 5। सो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा 26,000 विल बी द एनुअल डेप्रिसिएशन, राइट। अब हम निकालते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला जैसे मैंने ऊपर लिखा है, व्हाट इज द फॉर्मूला? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन cost of asset, a cost of machinery into 100, और हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जो हमारी डेप्रिसिएशन आ रही है वो कितनी आ रही है? वो आ रही है 26,000। तो हम लिख देते हैं 26,000, उसकी जो कॉस्ट है मशीनरी की दैट इज 1,50,000 इंटू 100। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको 150 से डिवाइड करते हैं
तो ये आ जाएगा 17.33% विल बी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ऑलराइट, अब हम समझते हैं इसी क्वेश्चन को। आई हैव टेकन वन मोर क्वेश्चन, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन आल्सो। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए। ए लिमिटेड परचेज अ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 90,000, rupees 10,000 paid on its transport, and rupees 20,000 paid on its installation. The expected life of machinery was 5 years, and after 5 years the machinery will have scrap value of 20,000. Calculate rate of depreciation as per straight line method. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एनुअल डेप्रिसिएशन। सो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जो एंटायर कॉस्ट है मशीनरी की कितना हो जाएगा, इट वॉज परचेज फॉर रुपीज 90,000, 10,000 इसमें इसका ट्रांसपोर्ट है तो 90 प्लस 10 1 लाख, और 20,000 इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेज है। तो जो मशीन की जो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1,20,000। इसमें से हम इसकी स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देते हैं। स्क्रैप वैल्यू कितनी दिया हुआ है, 20,000, और इसको हम इसकी जो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है उससे डिवाइड कर देंगे। तो दैट वे आंसर आ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 5। तो इसकी जो एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 20,000। अब हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विच इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ मशीनरी इंटू 100। सो वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं इसकी जो वैल्यू दी हुई है। सो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है हमारे इस क्वेश्चन में, ये आ रहा है 20,000, और जो इसकी कॉस्ट है दैट इज 1,50,000, सॉरी 1,20,000 द कॉस्ट इंटू 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 16.67%। दैट वे वी विल एबल टू फाइंड आउट एनुअल डेप्रिसिएशन। बच्चों ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये इसमें 20% पर एनम के हिसाब से रेट लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन का, बट मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो 10% के हिसाब से है। तो आप इस क्वेश्चन को 10% पर एनम के हिसाब से एज्यूम करके चलिएगा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 जहाँ पे हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ऑन 1st April 2016 ए लिमिटेड परचेज्ड a machinery for rupees 2 lakh. Depreciation was to be charged at the rate of 10% per annum on straight line method basis. Prepare machinery account for first 3 years. राइट, तो सबसे पहले अब हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो मशीनरी अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, जब एसेट मशीनरी परचेज होती है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मशीनरी परचेज होगी तो एंट्री पास होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जब मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो पहले हम मशीनरी परचेज की गई है तो क्या एंट्री पास होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड में एंट्री आ जाएगी टू बैंक अकाउंट के नाम से। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये मशीनरी परचेज की गई है 1st April 2016 को, तो पहली एंट्री आ जाएगी टू बैंक अकाउंट एंड मशीनरी हैज बीन परचेज फॉर रुपीज 2 लाख। अब ये ईयर 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट हुआ है। ईयर एंड कब होगा, ईयर एंड होगा 31 मार्च 2017 को। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो जैसे डेप्रिसिएशन जब लगाया जाता है तो एंट्री मैंने आपको बताया था, एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट है तो एक क्रेडिट साइड में एंट्री आ जाएगी, तो मशीनरी अकाउंट में एंट्री पास हो जाएगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और बच्चों मैं यहाँ कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, 2 लाख का 10% जो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000। और इस साल के अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाएंगे 31 मार्च सेम डेट पर 2017, और इसको लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब इसको बैलेंस को कैसे निकालते हैं, पहले मैं इसको टोटलिंग कर लेता हूँ। ये टोटल आ रहा है 2 लाख, और इधर भी 2 लाख लिख देंगे, और इस टोटल से 20,000 माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस हो जाएगा, 1,80,000। ठीक है, और ये बैलेंस
नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल, वो स्टार्ट होगा कब से? 1 अप्रैल 2017। यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यानी ब्रॉड डाउन, BD लिख सकते हैं इसको हम। यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1,80,000। अब आप देखें फिर से इस साल के ईयर को क्लोज करना है, तो इस ईयर की स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल 2017 है, इसकी क्लोजिंग डेट क्या हो जाएगी? 31 मार्च 2018। फिर से डेप्रिसिएशन लगा देंगे इस साल बाय डेप्रिसिएशन, और फिर से ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगा देंगे। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है इसकी? 2 लाख। सो 2 लाख के ऊपर 10% पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, दैट इज 20,000। और तुरंत इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे, किस लिख करके बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो मैं पहले अकाउंट को क्लोज कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 1,80,000, और इधर भी 1,80,000 लिखेंगे, और 1,80,000 में से हम 20,000 माइनस करेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा 1,60,000। तो ये 2 साल के अकाउंट बन गए हैं। मूव करते हैं थर्ड ईयर के लिए। ये बैलेंस 31 मार्च 2018 का बैलेंस है, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर की डेट क्या होगी? 1 अप्रैल 2018। और इस बैलेंस को जो हमने कैरी डाउन किया हुआ है, ये यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो यहाँ ये अमाउंट हो जाएगा 1,60,000। और अब देखो फिर से इसको डेप्रिशिएट करते हैं, तो इसकी डेप्रिशिएशन डेट क्या आ जाएगी? 31 मार्च 2019, और ये आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसको भी हम ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर निकाल देते हैं, यानी 2 लाख के ऊपर। आपको ये मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। तो यू कैन राइट डायरेक्टली द वैल्यू। तो ये आ जाएगा 20,000, और इसी साल इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा 2019 को। सो क्लोजिंग के टाइम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,40,000, राइट। और इस तरह से ये अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। तो दैट वे यू कैन सी कि हमने 3 साल का अकाउंट कैसे बनाया मशीनरी अकाउंट के लिए। सो यू कैन सी वंस अगेन, पहले यहाँ पर टू बैंक की एंट्री है, टू बैंक लिखा परचेज के लिए, फिर डेप्रिशिएट किया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर बैलेंस निकाला है, और उस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड किया है, फिर दोबारा डेप्रिसिएशन किया है, फिर उस इस बैलेंस से इसको माइनस किया है डेप्रिसिएशन को, तो इसकी वैल्यू 1,60,000 आ जाएगी। और ऐसे ही थर्ड ईयर में किया है, राइट। तो ये क्वेश्चन है जहाँ पर एक ही मशीनरी है। अब मैं ऐसा क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ जिसमें 2 मशीनरी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यानी एग्जाम्पल नंबर 4 कंटिन्यूशन में, ए लिमिटेड परचेज अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2018। यानी फर्स्ट मशीनरी कब परचेज की गई है? 1 अप्रैल 2018 में परचेज की गई है, और ऑन 1 जुलाई 2018 यानी सेम ईयर में 1 जुलाई को एक और मशीनरी परचेज की गई है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1 लाख। Depreciation was to be charged at the rate of 20% per annum on straight line method basis. Prepare machinery account for first 3 years. तो इसको फर्स्ट 2 years कर लेते हैं, so that you can understand and right. So let's take only just 2 years, not 3 years. So इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? इसमें 2 मशीनरी दी हुई है। तो जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन में किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, उसी तरह से स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखते हैं 1 अप्रैल 2018 को टू बैंक अकाउंट, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे मशीनरी 1, क्योंकि 2 मशीनरी है इसलिए मेंशन करना पड़ेगा मशीनरी 1। जो मशीनरी 1 है उसकी वैल्यू कितनी है? 5 लाख। इसी साल बच्चों एक मशीनरी और परचेज की गई है 1 जुलाई 2018 को, तो ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, वन मोर मशीनरी इज परचेज्ड, इसको लिख देंगे M2, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1 लाख, राइट। अब हम इसको डेप्रिशिएट करते हैं। इसकी जो डेप्रिशिएशन होगा ईयर एंड में होगा। तो ईयर एंड क्या होगा? 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुआ है, तो ये क्लोजिंग हो जाएगा 31 मार्च 2019। यहाँ लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बच्चों यहाँ पर 2 मशीनरी है, तो मैं इसको M1 और M2 करके लिख देता हूँ। M1 को पहले डेप्रिशिएट करते हैं। 5 लाख कॉस्ट है मशीनरी की, पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 5 लाख का 10% आ जाएगा,
50,000। जो M2 है उसकी कॉस्ट कितनी है 1 लाख, 1 लाख को भी 10% डेप्रिशिएट करेंगे। बट यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये 1 जुलाई को परचेज की गई, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक पूरा साल नहीं होता, ये होते हैं 9 मंथ्स। तो हमने पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है, इसके ऊपर हमने लगाना है 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। तो लेट मी कैलकुलेट। तो ये 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ जाएगा इसके ऊपर 1 लाख का 10% इंटू 9/12, तो ये आ जाएगा 7,500। राइट। अब क्या करते हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही अब इसको बैलेंस निकाल लेते हैं सेम डेट पर 31 मार्च 2019 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। और इसको भी इसी तरह से लिख देते हैं मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। तो मशीनरी 1 का बैलेंस कितना आ जाएगा 5 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो मशीनरी 1 का बैलेंस कितना आ जाएगा 4,50,000। और 1 लाख में से 7,500 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 92,500। और दोनों साइड को हम टोटल कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा दैट विल बी 6 लाख ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं अगले साल। तो अगले 31 मार्च 2019 को क्लोज हुआ है ये, तो ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड 1 अप्रैल 2019 को। यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और मशीनरी 1 की वैल्यू अलग लिख देंगे, मशीनरी 2 की वैल्यू अलग लिख देंगे। तो मशीनरी 1 की वैल्यू है दैट इज 4,50,000 और मशीनरी 2 की वैल्यू है 92,500। अब फिर से इसको डेप्रिशिएट करते हैं, तो इसका जो ईयर एंड होगा वो क्या होगा 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ है, तो इसका ईयर एंड क्या हो जाएगा 31 मार्च 2020। फिर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, फिर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मशीनरी 1 के ऊपर कितना आ जाएगा, मशीनरी 2 के ऊपर कितना आ जाएगा। मशीनरी 1 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 5 लाख, तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लग जाएगा 5 लाख, पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन 5 लाख का 10% आ जाएगा 50,000। और जो मशीनरी 2 है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 1 लाख, 1 लाख का 10%। अब देखने वाली बात है बच्चों, यहाँ पर हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्योंकि इसकी डेट क्या है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, पूरा साल हो गया है यहाँ से यहाँ तक। तो इस मशीनरी के ऊपर सेकंड मशीनरी जो उसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल होगा। तो इसको हम निकाल देते हैं, ये 1 लाख का 10% आ जाएगा 10,000। और अब इसी डेट पर हम इसकी बैलेंस निकाल लेते हैं। सो बैलेंस कितना आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। तो 4,50,000 से 50,000 माइनस करेंगे मशीनरी 1 का, तो बैलेंस कितना आ जाएगा 4,50,000 माइनस 50,000। सो इसका बैलेंस आ जाएगा बच्चों 4 लाख। और ऐसे ही सेकंड मशीनरी को हम वैल्यू निकालते हैं 92,500 में से हम 10,000 माइनस कर देंगे तो बैलेंस कितना आ जाएगा 82,500। तो इसका हम टोटल कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा ये 5,42,500 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन वेयर आई हैव टेकन 2 मशीनरी और द प्रीवियस वन हैविंग ओनली 1 मशीनरी। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। A limited purchase a machinery for rupees 2 lakh on 1st April 2020. On 1st October 2021, yani next year, company purchased one more machinery for rupees 3 lakh. Depreciation was to be charged at the rate of 20% per annum on straight line method basis. On 1st October 2022, the machinery purchased on 1st April 2022 became obsolete and sold for rupees 95,000. इसका मतलब जो ये फर्स्ट मशीनरी परचेज की गई थी 1 अप्रैल 2020 को, ये मशीनरी 1 अक्टूबर 2020 को बेकार हो गई है और इसको सोल्ड कर दिया गया है 95,000 रुपीज में। क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट अप टू 31 मार्च 2023। राइट, सो लेट्स स्टार्ट सेम एज वी हैव डन द प्रीवियस 2 क्वेश्चन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 अप्रैल 2020 when first machinery was purchased. तो मशीनरी 1 was purchased on which date 1 अप्रैल 2020 और ये मशीनरी कितने परचेज की गई है 2 लाख में। इस साल कोई दूसरी मशीनरी परचेज नहीं हुई है तो हम इसी मशीनरी को एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिशिएट कर देते हैं। तो 31 मार्च 2020 2021 में इसका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा बच्चों बाय डेप्रिसिएशन, पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर हम 2 लाख का
20% निकालें तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 40,000, कितना आ जाएगा ये 40,000, राइट। और इसको हम कर देंगे क्लोज 31 मार्च 2021 में, इसको हम क्लोज कर देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। और बैलेंस कैसे निकलेगा बच्चों, 2 लाख इसकी वैल्यू है, 40,000 इसका डेप्रिसिएशन है, तो 2 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1,60,000। और ये फर्स्ट ईयर को हम क्लोज कर देंगे। तो फर्स्ट ईयर में टोटल आ जाएगा दोनों साइड में 2 लाख और 2 लाख। अब ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल, यानी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2021 में ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया, किस नाम से, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और यहाँ बैलेंस हो जाएगा 1,60,000। अब बच्चों इसी साल यानी 1 अक्टूबर 2021 में एक मशीनरी और परचेज की गई है, तो उसकी भी एंट्री यहाँ कर देते हैं, टू मशीनरी अकाउंट, उसको M2 लिख देते हैं। ये मशीन कितने परचेज की गई है, ये मशीन परचेज की गई है 3 लाख। तो आप देखो बच्चों, 2 मशीनरी हमारे पास है डेप्रिसिएशन के लिए, तो हम इसको डेप्रिशिएट करें दोनों मशीनरी को। इसकी क्लोजिंग डेट क्या होगी, 31 मार्च 2022 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी 1 पे कितना आ जाएगा बच्चों, ओरिजिनल कॉस्ट इसकी 2 लाख है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 2 लाख का 20%, सेम जो पहले साल हमने दिखाया था वही डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ जाएगा 40,000। और मशीनरी 2 इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 3 लाख, इसको भी डेप्रिशिएट कर देंगे 20% के हिसाब से। बट यहाँ देखने वाली बात है, यहाँ आपको डेप्रिसिएशन निकालना है अक्टूबर से लेके मार्च तक का, यानी अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने बनते हैं, ये होते हैं 6 मंथ्स। तो जो डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल है वो कितने महीने का एप्लीकेबल होगा, 6 मंथ्स का। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000। अब क्या करते हैं, आप इस अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं 31 मार्च 2022 में बाय बैलेंस कैरी डाउन मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2। तो मशीनरी 1 का बैलेंस कैसे आ जाएगा, 1,60,000 में से हमने 40,000 माइनस किया तो कितना आ गया, ये आ गया 1,20,000। और ऐसे ही हमने इस 3 लाख में से इसके ऊपर जो डेप्शन लगाया है उसे माइनस किया, 3 लाख में से 30,000 माइनस किया, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2,70,000। और सेकेंड ईयर के अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाएगा, दोनों साइड का टोटल आ जाएगा, ये आ जाएगा 4,60,000, 4,60,000, राइट। आगे बढ़ते हैं थर्ड ईयर में। तो ये 31 मार्च 2022 है, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा। तो हम लिख देंगे इसको टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और व्हाट इज द मशीनरी 1 बैलेंस, मशीनरी 1 बैलेंस है 1,20,000 और मशीनरी 2 का बैलेंस कितना है, 2,70,000, ठीक है। अब आप देखो बच्चों, इन दोनों में से जो मशीनरी 1 है ये हो रही है खराब, ये खराब कब हुई है, ये खराब हुई है 1 अक्टूबर 2022। तो आप देखो 1 अप्रैल को मशीनरी का बैलेंस है और ये खराब कब हो रही है, 1 अक्टूबर को। तो जो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो लगाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर 2022 तक कितने महीने होते हैं, 6 मंथ्स। तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, मशीनरी 1 के ऊपर। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी इस मशीनरी की, 2 लाख, 2 लाख का 20% निकाला और 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला इसके ऊपर। तो ये आ जाएगा 2 लाख का 20% होता है 40,000 और 40,000 का आधा यानी 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हो जाएगा कितना, 20,000, करेक्ट। 1 अक्टूबर 2022 में दिस मशीनरी सोल्ड आउट, ये मशीनरी सोल्ड आउट है, ये मशीनरी सोल्ड कर दी गई है बाय बैंक अकाउंट, यानी इस मशीनरी को सोल्ड कर दिया गया कितने में, इस मशीनरी को सोल्ड कर दिया गया 95,000 में, ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया। अब हम निकालेंगे इस मशीनरी की सेल के ऊपर कितना लॉस हो रहा है। तो पहले मैं लॉस या प्रॉफिट जो भी है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए इस मशीन की जो वैल्यू है ऑन 1 अप्रैल 2022 को, ये है 1,20,000 की।
और जब जब इसको सेल किया गया तब तक का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कितना आ रहा है 20,000। तो आफ्टर डेप्रिसिएशन इस मशीन की वैल्यू कितनी बच जाएगी बच्चों? इस 1,20,000 में से इस 20,000 को माइनस कर देते हैं तो इस मशीन की वैल्यू कितनी बच रही है? 1,00,000। इस 1,00,000 की मशीनरी को कितने में सेल किया गया है? 95,000 में। तो इसका मतलब जो 1,00,000 की मशीनरी है उसको 95,000 में सेल किया गया है, तो इसके अंदर इसके ऊपर लॉस कितना लॉस आ जाएगा? इसके ऊपर लॉस आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ दिस मशीनरी विल बी 5,000। ठीक है, करेक्ट। यानी इसको मैंने कैसे निकाला है? पहले इस मशीन की वैल्यू दी हुई है 1 अप्रैल 2022 को, फिर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया इसके ऊपर जो कि आ रहा है 20,000। इस वैल्यू में से इस डेप्रिसिएशन को माइनस किया, यानी 1,20,000 माइनस 20,000, सो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,00,000। इस 1,00,000 की वैल्यू को मशीन को सेल किया गया 95,000 में। तो क्योंकि 5,000 का लॉस हो रहा है तो लॉस को हम रिप्रेजेंट कर देंगे इस साइड लिख करके सेम डेट पर बाय P&L अकाउंट, लॉस 5,000। तो ये मशीनरी 1 का एवरीथिंग इज डन विद मशीनरी 1। अब मशीनरी 2 बची हुई है ये वाली 2,70,000, इसको हम डेप्रिशिएट करेंगे एट द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। तो ये फाइनेंशियल एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2023 को। ये एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी 2। तो ये तो ओरिजिनल कॉस्ट है इसकी। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी इस मशीनरी की? ओरिजिनल कॉस्ट थी 2,00,000 और 2,00,000 के ऊपर जस्ट अ सेकेंड, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 3,00,000 सेकेंड मशीनरी की। तो 3,00,000 के ऊपर 10% के हिसाब से पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 30,000। और इसका भी बैलेंस निकाल देंगे इसी डेट पर बाय बैलेंस कैरी डाउन, यानी 31 मार्च 2023 को जो बैलेंस आ जाएगा हमारे पास, इस मशीन की वैल्यू कितनी है? 2,70,000 और इस पर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? लेट मी करेक्ट दिस वाज 20%। ये हो जाएगा कितना बच्चों? ये हो जाएगा 60,000। तो 60,000 इसका डेप्रिसिएशन है, 2,70,000 इस मशीनरी की बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो इस 270 में से 60,000 माइनस कर देंगे तो बैलेंस बच जाएगा 2,10,000। अब इसको टोटल कर देते हैं दोनों साइड को, तो ये टोटल आ जाएगा 270 प्लस 120, दिस इज 3,90,000 and 3,90,000. This was the question where one machinery out of 2 is sold out. I hope you have understood. Alright, thank you very much for watching. We'll continue in next video. I will continue written down value method.